माता मरियम पवित्र आत्मा के नाल गर्भवती हुई, परमेश्वर के सामर्थ नाल पवित्र आत्मा नाल गर्भवती हुई और तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, परंतु धर्मी संत यूसुफ अदा पति माता मरियम ना वो बदनाम करना नहीं चाहता सी, क्योंकि मांगने हुई थी, शादी नहीं हुई थी। उन्होंने चुपके नाल त्याग देने का विचार किया कि मैं बदनाम ना हो कि मैनू करना नहीं अपने नाल। जब वो इन बातों की सोच ही लेता तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हालेलुया हालेलुया। जब संत यूसुफ अपने मन में दिमाग में सोचा कि मैं माता मरियम को नहीं करना, क्योंकि मैं बदनाम करना नहीं चाहता, परंतु माता मरियम किधर गर्भवती थी? परमेश्वर का, क्योंकि आत्मा सामर्थ पवित्र आत्मा परमेश्वर दे माता उत्ते शरीर के उतरी और वो गर्भवती हुई। इसलिए वो सोच विच थी और परमेश्वर के दूत ने वो बुरी नींद ली थी और संत यूसुफ सपना देख रहा है। यूसुफ दाऊद की संतान तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। हे संत यूसुफ तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले आने तो ना डर, घबराना बिल्कुल, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। पेट की जरा गर्भ है वो परमेश्वर रहन पवित्र आत्मा रहन, क्योंकि वो आत्माश नहीं है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर की शक्ति जो क्रिया माता मरियम के बीच गर्भवती हुई है, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, हालेलुया। वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम क्या रखना? यीशु। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता परमेश्वर। सपने विच संत यूसुफ में प्रभु का दूत जड़ा है, निर्णायक दूत अनुदेव करते हैं, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जरा बच्चा पैदा होना उन्हें क्या करना? अपने स्तर के लोगों का पाप को आजाद करना है। जिन्हें भी कोई पैर पाया है उन्हें पापा परमेश्वर ने इस पुत्र ने अपने ऊपर ले लेना और उन्होंने पाप को आजाद कर दिया। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यता के द्वारा कहा था वह पूरा हो गया, क्योंकि ये वचन जरा क्या सी परमेश्वर के संतानों प्रभु भविष्यता परमेश्वर के नबी सी, परमेश्वर उन्होंने मुंह विच बोलता सी, ये भविष्यवाणी हुई थी, क्योंकि ये भविष्यवाणी प्रभु ने भैया वो गल पूरी करना ही प्रभु ने, क्योंकि वो गल पूरी होनी थी, इसलिए वो इस तरह होया। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, हालेलुया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, क्योंकि वो सारे नाम है परमेश्वर सबके नाम। तो यूसुफ ने से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ जब नींद टूट गई तो वो जाग गया और उठ गया, और जो परमेश्वर का दूत जिब्राइल दूत ने सपने में दस्या संत यूसुफ को, उन्हें उठ के क्या ठीक करी और अपने पत्नी माता मरियम को उन्हें लेके अपने कोल लेता हो। और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया, जितना तक बच्चा पैदा नहीं होया, बच्चा जन्म नहीं लिया, उतना तक संत यूसुफ माता मरियम के लागे भी नहीं गया, क्योंकि संत यूसुफ एक चौकीदार करता सी, एक चौकीदार सी, क्योंकि वो परमेश्वर की मां सी हो। और उसने उसका नाम यीशु रखा। जब पैदा होया बच्चा, उसका नाम क्या रखा? जोर बोलो हालेलुया। उसका नाम यीशु रखा। यीशु का मतलब ये हुआ जैस, जैस परमेश्वर ने किया जैस,
जिसका मतलब सारी दुनिया को पापों तो उद्धार करने वाला परमेश्वर। और 2 अध्याय पहला वचन में की लिखा, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, हालेलुया हालेलुया। हेरोदेस राजा उन्होंने दिनों में यहूदिया के बेतलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। यहूदिया के बेतलेहम में परमेश्वर ने उनके जन्म लिया जब हेरोदेस राजा थे उन्होंने दिनों में, क्योंकि हेरोदेस एक राजा थी और वो दूसरा राजा पैदा हुआ परमेश्वर, तो इस करके वो की करना चाहता सी, वो मारना चाहता सी, क्योंकि कि मैं राजा और दूसरा राजा हो जमया तो मुश्किल है नहीं, मेरा राज खो लेना। इसलिए उन्हें मतलब कि क्या तो पूर्व में से कोई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे। जब बच्चा पैदा हुआ तो पूर्व दिशा को ज्योतिष जो हाथ देखने नहीं, वो पंडित सीगे, उन्होंने तो जंत्री होती थी उन्होंने, और उन्होंने तारा देखा तो ऊपर पूर्व दिशा में चढ़े ऊपर उन्होंने आए थे और पूछने लगे, यहूदी का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यहूदी का राजा जिससे जन्म ले आया वो किले कर जन्म ले आया। वो आके पूछने लाते होगी, खोज करना लाते परमेश्वर जी पढ़ता है, क्योंकि हमें पूर्व में उसका तारा देखा है। वो कहते हैं पूर्व में एक तारा देखा, ऊपर तारा, इस तरह ऊपर तारा जिसे प्रभु जन्म लिया सी उसके तारा इस तरह ऊपर रोशनी दे रहा सी, और उसको प्रणाम करना है, कभी ऐसी मत करना है। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया हालेलुया। ये सुने जो राजा परमेश्वर जन्म लिया तो हेरोदेस राजा और उनके जितने भी सीगे हो लोग सारे घबरा गए। एक तो राजा में और दूसरा राजा, तब उसने लोगों के सब प्रधान जातों शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा। तो हेरोदेस राजा ने किया, सारे प्रधानमंत्री इकट्ठे किया, इकट्ठे करके उन्होंने पूछा लग गया मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, मसीह का जन्म कितने होना चाहिए है? उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बेतलेहम में। उन्होंने किया मसीह का जन्म यहूदी के बेतलेहम में होना चाहिए है, क्योंकि भविष्यता के द्वारा जो लिखा गया है, भविष्यता प्रभु दासा द्वारा भविष्यवाणी हुई और ये परमेश्वर का वचन लिखा गया। जिन्हें भी प्रभु का वचन लिखा गया सारी भविष्यवाणी आई, परमेश्वर की वाणी ऊपर आई और वे वाणी लिखी गई है, और जो लिखा गया है वचन वो पूरा हो रहा है। हे बेतलेहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, हे बेतलेहम तू जो यहूदा के प्रदेश में था, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, लेना तो किसी रीति में यहूदा के अधिकारी तो छोटा नहीं है, क्योंकि तू छोटा नहीं है, क्योंकि तो इसमें एक से एक अधिपति निकलेगा। कहना तेरे विचों एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। मेरी जो प्रजा है ना इस्राएल विच, उन्होंने रखवाली करूंगा हो, जरा एक बच्चा जन्म लेगा, जरा अधिपति जन्म लेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह वाली कह रहा है। तब हेरोदेस ने ज्योतिष को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा। हेरोदेस राजा ने बाकी लोगों को चोरी चोरी बुलाया, उस ज्योतिष के पंथ बुलाया और उन्होंने पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? मेरा तारा गया ऊपर किरा टाइम से कितने बजे से और किस टाइम पे वो दिखाई देता तारा, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा और उन्होंने कहते जाओ तो ऐसा करो बेतलेहम भेज जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। हालेलुया हालेलुया। उस बच्चे के बारे तुसी बढ़िया
काली रौदा भी किथे जन्म लिया, किहड़े घर विच लिया, किहड़े टाइम विच लिया, ये तुसीं मैनूं पता करके दसो। और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। हालेलुया। कहते तुसीं देख के मैनूं दसो, ठीक ठीक पता करो और आके मैंने दसो। और जब तुसीं मैनूं दसोगे मैं भी आके उन्होंने की करूंगा, मत्था टेकूंगा। परंतु हेरोदेस राजा का विचार जरा वो गलत सी, क्योंकि वो उन्होंने मारना चाहता सी। वो की करना चाहता है, मारना चाहता है बच्चे को। वो राजा के पास उनका चले गए, उन्होंने राजा ने गल सुन के उन्होंने चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में दिखा था वो उन्हें आगे आगे चला। हालेलुया, हालेलुया। और जब जा रहे थे ज्योतिष तो तारा ऊपर से और जा रहे थे तारा उन्होंने आगे आगे जा रहा सी, उन्होंने रास्ता दिखा रहा सी कि परमेश्वर किसे जन्म रहा है, उन्होंने रास्ता दिखा रहा सी। और जहां बालक का उस लेवल के ऊपर पहुंच कर ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। और जितने प्रभु यीशु मसीह खुरली विच पैदा होया, जन्म लिया, वो तारा जा रहा आगे आगे जाके उस खुरली के ऊपर इस तरह ठहर गया। उसे वो रुक गए, उसे अनुमान लगाया कि तारा इतने रुक गया, इतने परमेश्वर इतने ही जन्म लिया होगा। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस तारा को देख के कितने खुश हुए, बहुत खुश हुए, बड़े आनंदित थे, पूरा मगन हो गए, खुशी भर गए कि परमेश्वर सानू मिल गया। परमेश्वर का जन्म इसी जगह होया जिथे तारा रुक गया। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा। जब उस घर में पहुंच गए थे, उस बालक को कितने देखा, माता मरियम ने उस बालक को अपने गोद में लिया, उन्होंने देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया, हालेलुया। बालक ने किया, उन्होंने जब बच्चे ने देखा माता मरियम के गोद में, उन्होंने हाथ जोड़ के घुटने टेके और मत्था टेका, घुटने टेक के मत्था टेका और अपना अपना चेहरा खोलकर सोना और लवान और गंदरस की भेंट चढ़ाई। उन्होंने अपना अपना चोड़ा करिया, इसमें चोड़ा से न खोल, अपना अपना चोड़ा करिया, सोना लवान गंदरस पीछे कट के परमेश्वर के आगे रख के मत्था टेके। उन्होंने तब सपने में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, उन्होंने सपने में हेरोदेस के बारे में दसिया कि फिर उनसे वापस नहीं जाना। उन्होंने दसिया वे दूसरे मार्ग से पहले अपने देश को चले गए। उन्होंने देश में की किया सपने में पहले दसिया ही, इस करके उन्होंने दोबारा उससे हेरोदेस के रास्ते सुने नहीं गए, उन्हें हो रास्ते सुने चले गए, वापस हो रास्ते सुने आ गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने सपने में यीशु को दिखाई देकर कहा, जब वो चले गए ज्योतिष तो यीशु के परमेश्वर का दूत ने सुपने राही दसिया, सुपने राही दिखाई देके उन्होंने दसिया और उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। और यूसुफ उस बालक और उस माता को लेके मिस्र देश में चले जाते। उस बच्चे को लेके उस माता को लेके कितने जाना, मिस्र देश में चले जा। और जब तुम ऐसा मैं तुझसे नो कहूं तक वहीं रहना, और जिन्ना प्यार में तेनू नहीं रखता उन्हें तुझे कितने रहना, उत्ते रहना मिस्र देश में। इस परमेश्वर ने युवराज दूत ने किया, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर हेरोदेस राजा से बच्चे को लाभ लिया कि वो बच्चा मैनू कितने मिल जाएगा। बालक
जरा पैदा है कितने मैनू मिल जाए और मैं मारा कि उससे मुर्गा डाले। हालेलुया। तब और आके वो उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। संत यूसुफ ने भी परमेश्वर के दूत ने चेतावनी पाके सवेरे उनकी पिता उस बालक ने लिया, माता मरियम ने लिया और उठ के उसे चले गए जैसे मिस्र देश में। और हेरोदेस के मरने तक कोई रहा। मदीना का हेरोदेस जाता राजा मरिया ने उन्हें उनके रहे मिस्र देश में। इसीलिए एक वचन जो प्रभु की भविष्यता के द्वारा कहा था पूरा हो। परमेश्वर ने दास भविष्यता के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वो वचन पूरा हो गया। मैंने अपने पुत्रों को मिस्र से बुलाया। जब मैं अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिष ने उनके साथ धोखा किया है, जब हेरोदेस राजा ने देखा कि ज्योतिष करके वापस नहीं आए, मैं तो उन्होंने क्या भी तुसी मैंने बालक को बच्चे का पता लेके तुसी मैंने दसना है बच्चा कितने पैदा आया, परंतु वो नहीं आए वापस। तो वो रास्ते में चल गए। इस करके हेरोदेस राजा को बड़ा गुस्सा आया। गल्ला बहुत कर रहे थे भी बच्चे ने सुन रहे, गल्ला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा कहता है इन्होंने धोखा देता ज्योतिष ने, बड़ा क्रोध चलिया। तब क्रोध से भाग गया, घबरा गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2-2 वर्ष के था या उससे छोटे थे मरवा डाला। हेरोदेस राजा ने इतना गुस्सा आया, लागे लागे जिन्हें पेट थी उसे जिन्हें 2-2 साल के बच्चे थे, 2-2 साल के और उसे छोटे थी, सारे ने कदम मार दियो, जाओ उन्हें बच्चे नो सब खत्म कर दियो। उन्होंने इतना हेरोदेस राजा ने गुस्सा आया, मेरे छोटे बच्चे 2 साल के थी और तो छोटे थी, उन्होंने सबने मरवा दिया। तब जो वचन भविष्यता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यता प्रभु का सेवक के द्वारा उन्होंने भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर के मुंह से विच बोलिया सी, वो वचन पूरा हो गया। जब प्रभु का दास परमेश्वर जो आंदा मुझ बोल दंदा ना, तो वो परमेश्वर बोलता था, प्रभु का दास नहीं बोलता, तो वो जरा वचन बोलिया वो पूरा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरा हो गया वचन। रामा में एक करुण नाम सुनाई दिया, क्योंकि रामा से एक करुण नाम सुनाई देता। कोरोना और बड़ा विलाप राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी। एक राहेल से लड़की अपने बच्चे लिए रो रही थी, होगी कि उन्होंने बच्चे सारे मरवा देते, 2-2 साल दे बहुत छोटे जैसे मरवा देते। इसके वो भी इस करके रोई थी और शांत सुनाना चाहती थी, वो चुप भी नहीं करती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे, उन्होंने कहते नहीं रहे हो। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई देगा था। जब हेरोदेस राजा मर गया तो जिब्राइल दूत परमेश्वर दास यूसुफ को सपने में दिखाई देके क्या उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा। उठ में यूसुफ बालक के माता और बालक को लेके इस्राएल नगर में चले जाओ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए हैं। जरा बच्चे ने मानना चाहता थी हेरोदेस को खत्म हो गया है, तो हेरोदेस ने तू उसे चले जाने लेके। तब उठा और बालक और उसकी माता के साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। तो परमेश्वर का संत यूसुफ ने पिता प्रभु का सुपने जरा चेतावनी पाया से उठा और उसके बालक को आके अपना इस्राएल देश में लेके आ गया, क्योंकि उसे हम खतरा नहीं थी, जरा राजा हेरोदेस थी वो खत्म हो चुका थी। परंतु यह सुनकर कि अरखलास अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों को राजी कर रहा है, अरखलास की हेरोदेस ने जगह यहूदिया राज करने लगा। वहां जाने पर डरा, जान को डरता ही
कि सपने में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। सपने में परमेश्वर से चेतावनी पाकर पूछे गया गलील प्रदेश में और नासरत नामक नगर में जा बसा। और संत यूसुफ किथे गया? गलील देश में नासरत नगर में लेके बालक नो बस माता मरियम ने उसे ला जाके उसे बैठ गए ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। वो वचन पूरा हो गया जो परमेश्वर के दासा ने भविष्यवाणी की थी, वो पूरी गल हो गई। वो नासरी कहलाएगा। हालेलुया हालेलुया। और क्या है? वो नासरी कहलाऊंगा, यीशु नासरी। वो नासरत एक पिंड में नासरी नगर था, उसे जाकर रह लगे क्योंकि उसे उन्होंने खतरा नहीं थी। तो उस बच्चे ने लेके संत यूसुफ अपने नासरत नगर में गया, उसे जाके रह लगे। हालेलुया हालेलुया। सारे जय मसीह की।